और चलिए सीधे रुख कर लेंगे अगली बड़ी खबर की और आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, यानी कि दिसंबर में मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान जनता को बताई जाएंगी सरकार की उपलब्धियां। विभागों से इसके लिए रिपोर्ट भी मांगी गई है। हर जिले में मनाया जाएगा सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती पर आयोजन। निवेश, महिला सशक्तिकरण, ई गवर्नेंस पर फोकस बना हुआ है। औद्योगिक पार्कों से प्रदेश में भारी निवेश आया। 33,000 हेक्टेयर से 149 इंडस्ट्रियल पार्क तैयार किए जाएंगे। महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी 47 लाख महिलाएं। ग्रामीण और जन आवास सरकार की प्राथमिकता और सीएम सचिवालय करेगा विभागवार बुकलेट जारी। तो देखिए, हर विभाग की बुकलेट जारी की जाएगी। हर विभाग पर फोकस बना हुआ है और सबसे ज्यादा निवेश, महिला सशक्तिकरण और ई गवर्नेंस पर खास फोकस मोहन सरकार का रहा है। तो ऐसे में 2 साल पूरे होने पर 25 दिसंबर को जनता को सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। अपडेट्स के लिए दिव्या हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दिव्या, दिसंबर में मोहन सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। दूसरी बार 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे में जनता को उपलब्धियां बताई जाएंगी। इसके लिए हर विभाग से रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। विभागवार ये उपलब्धियां गिनाई जाएंगी कि अभी तक मोहन सरकार ने क्या कुछ किया गया है। एक तरह से सुशासन दिवस जो है वो हर जिले में, हर क्षेत्र में हम मनता हुआ देखेंगे। क्या अपडेट्स मिल रही है कार्यक्रमों को लेकर? किस तरह से मोहन सरकार इस कार्यकाल को मनाएगी? जी ऋषिका, जैसे कि दिसंबर में 2 साल पूरे होने वाले हैं मोहन सरकार को, और इसी के साथ 2 साल पहले मध्य प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिला था मोहन यादव के रूप में। और लगातार उन्होंने उसके बाद जिस तरह से कमान संभाली और लगातार अपने प्रयासों से जिस तरह से मध्य प्रदेश में विकास के कार्य किए हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और कहीं ना और इसी के साथ इसको बनाने के लिए 25 दिसंबर को अटल जयंती के जन्म जयंती के अवसर पर इस पूरे के जो उनकी जो सफलता है 2 साल में जो सफल कार्यकाल है इसको भी जो है इसके भी सेलिब्रेशन किए जाएंगे। इसके लिए खास तैयारी की जा रही है। हर विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी उपलब्धियां अभी तक 2 साल में जो भी सरकार ने निर्णय लिए हैं उसका जो जनता को जो उसका फायदा पहुंचा है, जन जन तक उसका लाभ पहुंचा है, उसकी उन सफलताओं को क्रमवार एक बुकलेट के रूप में छापा जाए और ये बुकलेट जनता के बीच लाई जाएगी और ये विभागवार बनाया जाएगा ताकि जो फैसले लिए गए हैं, जैसे कि अभी जो भावांतर योजना है, लाडली बहना योजना है और ऐसी कई सारी योजनाएं। और जैसे ही मुख्यमंत्री जब शपथ लिया था उन्होंने, तो कई छोटे भी ऐसे फैसले लिए थे जो जनता से जुड़े हुए थे और सीधे सीधे जनता पर इसका असर पड़ रहा था। तो ऐसे कई फैसले, छोटे बड़े कई ऐसे फैसले हैं जो मुख्यमंत्री ने लिए हैं और वो प्रभावशाली रहे हैं। इससे जो उनकी प्रशासनिक क्षमता है इसमें पैठ बनी है और एक वो सफल प्रशासक के रूप में स्थापित हुए। इसी के साथ देखा ऋषिका की लगातार मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होती आई थी, लेकिन इन्होंने उसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए रीजनल समिट शुरू की, जहां पे संभागवार इन्वेस्टमेंट समिट की गई ताकि केवल इंदौर या भोपाल या बड़े महानगरों तक ही जो इन्वेस्टमेंट है वो ना हो, जो निवेश है वो ना हो, बल्कि मध्य प्रदेश के हर विकास खंड तक निवेश हो ताकि इसका फायदा सभी को मिले, रोजगार आए, निवेश आए और उद्योगपति भोपाल मध्य प्रदेश में आए। तो आप देख रहे हैं कि इसका कितना असर मध्य प्रदेश में दिखने लगा है और लगातार अब जो 2 साल से जो अथक प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे थे उसका असर ये है कि अब बड़ी जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो स्थापित हो रही हैं और जल्द ही इसका असर, जो इसका सफल असर है, ये भी दिखने लगेगा। तो इस तरह से जो 2 साल में कई जो अहम फैसले किए गए हैं इनका एक खाका तैयार किया जा रहा है और सभी विभागों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही जो 25 दिसंबर है जहां पे जो अटल जयंती है इस पर इस बुकलेट को जारी किया जाएगा और इसके साथ हर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि जो 2 साल की सरकार की सफलता है इससे लोगों को जोड़ा जा सके। बिल्कुल दिव्या, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
लगातार फोकस बनाए हुए हैं ई गवर्नेंस को लेकर, निवेश को लेकर और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो जब जनता को उपलब्धियां बताई जाएंगी तो हर विभाग का रिपोर्ट कार्ड तो पेश किया ही जाएगा। इसके साथ ये भी बताया जाएगा कि 2 साल में जनता के लिए किस तरह से मोहन सरकार ने काम किया, यानी कि इस बार सुशासन दिवस मनाया जाने वाला है। मोहन सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और दिसंबर में इसको लेकर जनता तक उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी।